कि मईशत की बहाली के इक़दामात रंग लाने लगे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 6.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। 50,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। सैयद रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान, मार्केट की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हूं। 12वां मुसलसल ट्रेडिंग सेशन है कि जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज 50,000 पॉइंट्स की हद को एक बार फिर अबूर किया है। 6 साल 5 महीने बाद इस ये सप्ताह हमने दोबारा स्टॉक मार्केट में देखी है। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि मुसलसल मार्केट तेज है और आज तो मार्केट ने 50,000 का लेवल भी देख लिया। जी अमीन भाई। देखिए, एक तो आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, प्लस आपकी जो पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई है, प्लस लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा कट आएगा, 2.5% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं सीमेंट सेक्टर में रैली देखने में आ रही है, ऑयल सेक्टर में भी है, प्लस गैस की प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी जो गैस से रिलेटेड सेक्टर है उस पर आ रहा है। तो लग रहा है कि ये बरकरार रहेगा और प्लस रुपया आपका जो है ना स्ट्रांग हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है रुपया स्ट्रांग हो रहा है, उस मार्केट एक तरह से एडजस्टमेंट्स कर तो आप देख सकते हैं कि तेजी बरकरार रहेगी। मुझे लग रहा है कि 53,000 का एक दफा इंटरडे जो हाई था वो भी मार्केट एक दफा ब्रेक करेगी और लग रहा है कि चीजें बरकरार रहेंगी। सही है, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान आलम। आप मौजूद थे अमीन यूसुफ साहब के साथ और इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अकील करीम डैडी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अकील करीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मार्केट की कारकर्दगी इतनी बेहतर हो जाएगी ये तो खैर गुज़िश्ता चंद दिनों से पहले की अगर हम बात करें तो हमने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। क्या समझते हैं कि क्या वजूहात इसकी बन रही हैं और क्या ये स्टेबल रहेगी? अब देखिए, बिल्कुल रहेगी। मार्केट में हमने पहले भी कहा था कि मार्केट के कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। दूसरी ये बात हुई है कि डिसीजन मेकिंग शुरू हो गई है। आपने फ्यूल वगैरह की प्राइस बढ़ाई, आप गैस की प्राइस बढ़ा चुके हैं, आपने स्मगलिंग को कंट्रोल किया है, आपने रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है, आपके पीआईबीज और टी बिल के रेट नीचे आए हैं। इसके साथ साथ आपका रेवेन्यू टारगेट भी अचीव हो रहा है। पिछला रेमिटेंस का जो महीना था पिछले से पिछला बेहतर हुआ था, उससे ज्यादा बेहतर आज दिख रहा है। आईएमएफ से आपकी नेगोशिएशन हो गई है। आपके पास जितने भी जो डॉलर जो रेमिटेंस होने थे वो लाइन में थे, वो सब स्टेट बैंक ने क्लियर कर दिए हैं और स्टेट बैंक इस वक्त मनी चेंजर को और सबको मॉनिटर कर रहा है बाकायदा एज ए रेगुलेटर। पहले जब इनसे हम बात करते थे तो उनके मुंह से एक जुमला निकलता था, फ्री मार्केट है। तो हम हमेशा कहते थे कि ये कोई फ्री मार्केट नहीं होती, रेगुलेटर का रोल होता है स्पेकुलेशन को रोके। तो अब बड़े अरसे के बाद हमने ये देखा है कि स्पेकुलेशन को रोकने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक में इक्विटी मार्केट भी परफॉर्म करना शुरू हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ ये फर्दर इसी तरह चलता रहा तो इंशाअल्लाह ताला मार्केट की परफॉर्मेंस भी देखेंगे और इकोनॉमी के नंबर भी अच्छे होते हुए देखेंगे। और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि टी बिल पीआईबी के अगर रेट सेकेंडरी मार्केट में नीचे आए हैं तो ये चीज इंडिकेट करती है कि अब आपका काइबो रेट गिरेगा, इंटरेस्ट रेट आपके नीचे आएंगे, इन्फ्लेशन के नंबर भी नीचे आएंगे। अब आप अगर राइस वगैरह की प्राइस उठा के देखें तो अच्छी खासी प्राइस गिरी है। अगर आप व्हीट की प्राइस देखें तो ऑल टाइम हाई हो गई थी 137 रुपए, आज 95 पे आई हुई है। और दूसरी तरफ आप एडिबल ऑयल को उठा के देखें, उसकी भी अच्छी खासी प्राइस गिरी है। तो पॉजिटिव चीजें होना शुरू हुई हैं और इसके रिजल्ट फर्दर भी हम देखते हैं। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर अगर आप कल उठा के देखें तो वो भी बड़े अच्छे नंबर आए हैं। तो ये सारी चीजें जो कंबाइंड हुई हैं उसका फायदा हो रहा है और इसकी वजह से एक्टिविटीज हो रही है। पहले लोग डॉलराइजेशन की तरफ भाग रहे थे कि डॉलर खरीद लो बस खत्म। अब लोगों को मुसीबत पड़ी हुई है, जिसके पास डॉलर पड़ा है वो फिक्रमंद है कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। तो इनको अगर कहीं एग्जिट रास्ता मिल जाता है तो फिर आप ये देखें कि सिस्टम में पैसा फर्दर आएगा। ठीक, अकील करीम डैडी साहब साथ ही रहिएगा। आरिफ हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ साहब,
एक बहुत बड़ा संग मील है जो हमने अबूर किया है। 50,000 की जो हद थी 6.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रही है। लेकिन एक आम आदमी का तासुर यह है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, फिर उसके बाद उसने नीचे गिरना होता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये अब जो हद है मार्केट की, ये इससे आगे जाएगी, इसके ऊपर स्टैंड करेगी, और आने वाले दिनों में क्या समझते हैं आप, 100 इंडेक्स और ऊपर जाएगा? जी जी, जब आपने ये जुमला इस्तेमाल किया ना कि बहुत बड़ा संग मील अबूर किया, बहुत बड़ा संग मील नहीं है ये तो। आई थिंक जिस किस्म की वैल्यूएशंस हैं वो बहुत लो हैं। इसमें और जो है वो बेहतरी की गुंजाइश है। जिस तरह ये अभी रुपए डॉलर में की वैल्यू में जो है वो स्टेबिलिटी आई है, तो फर्स्ट टाइम आज आपने देखा होगा कि जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो 8% का मंथ ऑन मंथ हुआ है। तो चीजें अगर इसी तरह राइट डायरेक्शन में रही और ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड और ईरान बॉर्डर ट्रेड और इस पर भी जो है वो क्रैक डाउन जारी रहा, तो वो लोकल इंडस्ट्री को फायदा होगा और सेंटिमेंट उससे बेहतर होगा। तो लोगों ने जो डॉलर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते थे वो उनके लिए अब वो वायबल नहीं होगा। तो फिर जाहिर है ऑब्वियस चॉइस होगी उनकी, वो इक्विटी मार्केट होगी, सिक्योरिटीज मार्केट होगी। तो उसमें इंशाल्लाह मुझे ये लगता है कि जो जिस किस्म के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सस्टेनेबल लगता है इंशाल्लाह। सही, ठीक है, बेहद शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और अकील करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया, गुफ्तगू की।